नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट विनवे इंस्टीट्यूट पे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे यूपीपी, आरओएआरओ, यूपीपीसीएस, वीडियो, वीपीओ, लेखपाल एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर हमने यूपी जीके की महत्वपूर्ण श्रृंखला प्रारंभ की है, जिसके तहत आज ये हमारी 10वीं क्लास है। इससे पहले की क्लास में हमने देखा था उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें और बांध के बारे में कि कौन सी झील कहाँ पर है, कौन सा बांध किस नदी पर है, किस जिले में है उत्तर प्रदेश के। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास पे देखते हैं उत्तर प्रदेश के वन्यजीव और पक्षी विहार। तो उत्तर प्रदेश के वन्यजीव पक्षी विहार जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं कि देश में वन्यजीव के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था कौन सी है। तो देश में जो है वन्य जीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो भारतीय वन्यजीव बोर्ड। कौन सी है? भारतीय वन्यजीव बोर्ड। तो पूछा जाए कि देश में यानी अपने भारत में वन्य जीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो भारतीय वन्यजीव बोर्ड है। कौन सी है? भारतीय वन्यजीव बोर्ड है। और ये किसके इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो भारतीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारतीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जो भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है वो कब पारित किया गया था? 1972 में। तो कब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में पारित किया गया? 1972 में पारित किया गया। ठीक है, 1972 में। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो कब मिला है, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन तथा वन्य जीवों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के द्वारा, है ना, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन तथा वन्य जीवों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो कब समवर्ती सूची में शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किनको? वन को और वन्य जीवों को किस सूची में? समवर्ती सूची। तो पूछा जाए कि वन एवं वन्य जीव ये संविधान के किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची मतलब किसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख जीव, है ना, कौन कौन से प्रमुख जीव या वन्यजीव पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं? तो जैसे तेंदुआ है, जंगली सुअर है, हाथी है, रीछ है, हिरन है, चीतल है, सांभर है, गीदड़ है, खरगोश है, लोमड़ी है, आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। तो मेन कौन से हैं वन्यजीव? तेंदुआ, जंगली सुअर, हाथी, रीछ, हिरन, चीतल, सांभर, गीदड़, खरगोश, लोमड़ी, है ना। ये इतने वन्यजीव अपने उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं। तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या तो एक ही है, वो भी कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। पूछा जाए कि वन्यजीव विहार कितने हैं, है ना, उत्तर प्रदेश में वन्यजीव विहार कितने हैं, तो 11 हैं। उत्तर प्रदेश में वन्यजीव विहार कितने हैं? 11 हैं। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार की संख्या कितनी है, तो 14, यानी पक्षी अभयारण्य की संख्या कितनी है? 14 है ना, पक्षी अभयारण्य की संख्या 14 है। अगर पूछ लिया जाए टाइगर रिजर्व कितने हैं, टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो 4 हैं। टाइगर रिजर्व कितने हैं? 4 हैं। टाइगर रिजर्व 4, यानी राष्ट्रीय उद्यान 1, वन्यजीव विहार 11, पक्षी अभयारण्य कितने? 14, टाइगर रिजर्व 4, टाइगर रिजर्व 4। और हाथी रिजर्व कितने हैं, तो हाथी रिजर्व 2 हैं। आगे देखेंगे अभी कि हाथी रिजर्व कितने हैं, 2 हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार 11 हैं। तो आखिर इनकी स्थापना कब हुई है, किस जिले में है, और इसमें कौन से जंगली जीवों को यानी वन्य जीवों को संरक्षित किया गया है ना। तो देखते हैं क्रम से, सबसे पहले वन्यजीव विहार, फिर इनकी स्थापना कब हुई और किस जिले में ये है, और इससे संबंधित पशु पक्षी कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना कब होती है? 1957। कब होती है? 1957 में होती है। और जिला कौन सा है? चंदौली है। जिला कौन सा है? चंदौली है। तो पूछा जाए चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? चंदौली। इसकी स्थापना कब हुई? 1957 में हुई। कब हुई? 1957 में हुई। पूछा जाए कौन से पशु पक्षियों से संबंधित ये है वन्यजीव विहार, तो एक है चिंकारा,
सांभर, भालू और तेंदुआ, है ना। कौन कौन से वन्य जीव इसमें है? चिंकारा है, सांभर है, भालू और तेंदुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये 3 पॉइंट तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, इसकी स्थापना कब हुई? 1957, और ये किस जिले में है? चंदौली जिले में है। ठीक है, अगला देखते हैं किशनपुर वन्यजीव विहार। अगला कौन सा है? किशनपुर वन्यजीव विहार। किशनपुर वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना कब होती है? 1972 में। किशनपुर वन्यजीव विहार स्थापना 1972 में। और किशनपुर वन्यजीव विहार है कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में। कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है। और संबंधित पशु पक्षी कौन से हैं? तो मान चीतल हो जाएगा, तेंदुआ हो जाएगा, हिरन हो जाएगा, बारहसिंघा हो जाएगा ना। तो इससे संबंधित पशु पक्षी कौन कौन से हैं? चीतल है, तेंदुआ है, हिरन है, बारहसिंघा है। ठीक है, आगे चलते हैं फिर अगले पॉइंट पर कि कतरनिया घाट कौन सा हो जाएगा? कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना कब होती है? 1976 में। कब हुई है? 1976 में। और ये कहाँ पर है? बहराइच में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बहराइच में है। और इससे संबंधित पशु कौन कौन से हैं? तो देखो, तेंदुआ है, शेर है, चीतल है। तेंदुआ है, शेर है और चीतल है ना। तो कतरनिया घाट वन्यजीव विहार की स्थापना 1976 में, और ये कहाँ पर है? बहराइच में है। ठीक, अगला है रानीपुर वन्यजीव विहार। कौन सा है? रानीपुर वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना कब हुई? 1977 में हुई। रानीपुर वन्यजीव विहार 1977, और ये कहाँ पर है? चित्रकूट में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में। और इनसे संबंधित जानवर कौन कौन से हैं? जंतु कौन से हैं? तो तेंदुआ है, काला हिरन है और चिंकारा है। कौन सा है? तेंदुआ है, हिरन है, वही काला हिरन और चिंकारा। ये किससे संबंधित हैं? किससे संबंधित हैं ये हो जाएंगे रानीपुर वन्यजीव विहार। किससे हैं? रानीपुर वन्यजीव विहार से ये संबंधित है। ठीक है दोस्तों, फिर एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग से। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की स्थापना 1957 में हुई थी, और ये कहाँ पर है? चंदौली में। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार 1957 चंदौली। किशनपुर वन्यजीव विहार 1972 लखीमपुर खीरी। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार 1976 बहराइच में है। ठीक, रानीपुर वन्यजीव विहार 1977 यानी चित्रकूट में है। रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? चित्रकूट में है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, फिर देखते हैं अगला वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। कौन सा? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना कब हुई है? 1977 में हुई है। और महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है कहाँ पर? ये ललितपुर में है। कहाँ पर है? ललितपुर में। इससे संबंधित जंतु कौन कौन से? बंदर है, मोर है, तेंदुआ है, काला हिरन, चिंकारा, है ना। तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ पर है? ललितपुर में। इसकी स्थापना कब होती है? 1977 में हुई है। 1977 में हुई है। आगे चलते हैं फिर दोस्तों, अगला देखते हैं अगला वन्यजीव विहार कौन सा है। तो अगला है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। अगला कौन सा है? राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना कब हुई? 1979 में। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार स्थापना कब हुई? 1979 में। ठीक है, 1979 में। और ये है कहाँ पर? आगरा इटावा। आगरा इटावा 2 डिस्ट्रिक्ट में आता है। कौन सा? राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। ठीक है, ये किससे संबंधित है? घड़ियाल, मगरमच्छ और डॉल्फिन। घड़ियाल और मगरमच्छ और डॉल्फिन से संबंधित है। कौन सा? राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। पूछा जाए राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? 1979 में हुई है। और ये कहाँ पर है? आगरा और इटावा में। आगरा और इटावा में। अगला देखते हैं वन्यजीव विहार कौन सा है। तो अगला है कैमूर वन्यजीव विहार। कौन सा है? कैमूर वन्यजीव विहार। कैमूर वन्यजीव विहार की स्थापना कब होती है? 1982 में। कैमूर वन्यजीव विहार की स्थापना कब? 1982 में। और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो मिर्जापुर और सोनभद्र में। मिर्जापुर और सोनभद्र में है। और इससे संबंधित कौन कौन से हैं? एक तो तेंदुआ है, चिंकारा है, काला हिरन है, भालू है। तेंदुआ, चिंकारा, काला हिरन और भालू है। तो कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ पर? मिर्जापुर और सोनभद्र में। मिर्जापुर और सोनभद्र में। अगला देखते हैं वन्यजीव विहार कौन सा है। तो अगला है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1986 में हुई। कब हुई? 1986 में हुई। और ये कहाँ कहाँ पर है, यानी किन क्षेत्रों में, किन जिलों में आता है? तो ये मेरठ में, हापुड़ में, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, यानी इतने जिलों में ये है। कौन सा? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। कौन कौन सा? मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, है ना। तो इसको थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, बताओ जो है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, या किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। तो कई डिस्ट्रिक्ट है ना इसके अंतर्गत, एक तो मेरठ हो जाएगा, हापुड़ हो जाएगा, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर। ठीक है, और ये किन जानवरों से संबंधित है? एक तो हो जाएगा लकड़बग्घा, बारहसिंघा, मगरमच्छ और चीतल। कौन कौन सा है? लकड़बग्घा, बारहसिंघा, मगरमच्छ और चीतल।
और अगला देखते हैं, अगला वन्यजीव विहार कौन सा है, तो सोहागी बरबा। कौन सा है, सोहागी बरबा वन्यजीव विहार। सोहागी बरबा वन्यजीव विहार ये कहाँ पर है, महाराजगंज। इसकी स्थापना कब होती है, 1987 में होती। कहाँ पर है ये, महाराजगंज में। कौन कौन से जीव हैं, तो चीतल और शेर। किनसे संबंधित है ये, चीतल और शेर। तो सोहागी बरबा है ना, सोहागी बरबा वन्यजीव विहार की स्थापना 1987 में हुई और ये कहाँ पर है, महाराजगंज में है। ठीक, सीधे पूछा जाए सोहागी बरबा वन्यजीव विहार कहाँ पर है, महाराजगंज में है। अगला है फिर 10वां नंबर है, तो सोहेलवा वन्यजीव विहार। सोहेलवा वन्यजीव विहार ये कहाँ पर है, इसकी स्थापना पहले देख लेते हैं, स्थापना कब हुई, 1988। सोहेलवा वन्यजीव विहार स्थापना 1988 में। ये कहाँ पर है, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती। किन जिलों में आता है ये, बलरामपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, श्रावस्ती और गोंडा में आता है। ठीक है, और इससे संबंधित जीव कौन कौन से हैं, तो चीतल हो जाएगा और शेर हो जाएगा, चीतल हो जाएगा और शेर हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं कछुआ वन्यजीव विहार। कछुआ वन्यजीव विहार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई एग्जामों में पूछा भी गया है। कछुआ वन्यजीव विहार इसकी स्थापना कब होती है, 1989 में। कब, 1989 में होती है और ये है कहाँ पर, वाराणसी में, है ना। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ है, वाराणसी में है। और ये किस जीव से, यानी कछुआ से संबंधित है। किससे संबंधित है, कछुआ से संबंधित है। तो कुछ इतने क्या है वन्यजीव विहार। तो उत्तर प्रदेश में वन्यजीव विहारों की संख्या कितनी है, टोटल 11 है। वन्यजीव विहारों की संख्या कितनी है, टोटल 11 है। एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं और कहाँ पर है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ है, चंदौली में। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली, स्थापना 1957। किशनपुर वन्यजीव विहार 1972, लखीमपुर खीरी में है। किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ है, लखीमपुर खीरी में है। और उसके बाद है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार स्थापना 1976 और ये कहाँ पर है, बहराइच में है। रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट, ये 1977 में इसकी स्थापना होती है। रानीपुर वन्यजीव विहार है कहाँ, चित्रकूट में है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये कहाँ पर है, ललितपुर में। इसकी स्थापना 1977 में हुई है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार ये कहाँ पर है, आगरा इटावा। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा इटावा, स्थापना 1979 में। कैमूर वन्यजीव विहार ये कहाँ पर है, कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर और सोनभद्र में। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर और सोनभद्र में, स्थापना कब हुई, 1982 में हुई। ठीक है, अगला है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। ये कहाँ पर है, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर। कहाँ पर है हस्तिनापुर, तो मेरठ है, हापुड़ है, बिजनौर है, अमरोहा है, मुजफ्फरनगर। स्थापना कब हुई, 1986 में हुई। ठीक है, आगे चलते हैं सोहागी बरवा वन्यजीव विहार। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार ये कहाँ पर है, महाराजगंज। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार ये कहाँ पर है, ये महाराजगंज में। स्थापना 1987 में हुई है। सोहेलवा वन्यजीव विहार। सोहेलवा वन्यजीव विहार ये कहाँ पर है, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती। कहाँ पर है, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में है। कछुआ वन्यजीव विहार ये कहाँ पर है, वाराणसी में। कछुआ वन्यजीव विहार ये कहाँ पर है, वाराणसी में। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो और शेयर कर दो दोस्तों को भी। ठीक, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करते रहना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला चलते हैं, देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व। 4 ठो हैं, टाइगर रिजर्व ना, कितने हैं, टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी है, 4 है। उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्वों की संख्या टोटल कितनी है, 4 है। तो चारों देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो एक तो है दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर, लखीमपुर खीरी में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये कहाँ है, पीलीभीत में है। आमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर, बिजनौर में है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है, चित्रकूट में, सॉरी दोस्तों, चित्रकूट में है। कहाँ पर है, चित्रकूट। तो टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, एक तो दुधवा टाइगर रिजर्व है जो लखीमपुर खीरी में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में है। आमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये बिजनौर में है। आमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, बिजौर में है, बिजनौर। और रानीपुर टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर, चित्रकूट में है। कहाँ पर है, चित्रकूट में। आगे चलते हैं दोस्तों, फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश के पक्षी, है ना, पक्षी वन्यजीव विहार, है ना, या पक्षी अभ्यारण्य, सीधे सीधे कह दें कि पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश में पक्षी अभ्यारण्य, है ना। तो देखते हैं सबसे पहला शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। कौन सा है, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, है ना, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, है ना, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, है ना। ये कौन सा था, नवाबगंज। इसका पुराना नाम क्या था, नवाबगंज पक्षी विहार ना, ये नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। इसकी स्थापना कब हुई, 1984 में। स्थापना बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि अभी जो RO ARO की परीक्षा हुई है उसमें स्थापना पूछी गई है। ठीक है, तो स्थापना जो है, कोई भी वन्यजीव विहार है या कोई भी क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट है, उसकी स्थापना जरूर ध्यान से देखना। ठीक है, वो पूछे जा रहे हैं। तो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार ये कहाँ पर है, उन्नाव में। स्थापना 1984 में हुई। ठीक है, और इसका पुराना नाम क्या था, नवाबगंज। ये बहुत पूछा भी जाता है, नवाबगंज पक्षी विहार, है ना, इसका
परिवर्तित नाम कौन सा है? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, जो कहाँ पर है? उन्नाव में है। ठीक, उसके बाद चलते हैं समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार। समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना कब हुई? 1987 में। समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1987 में हुई और ये है कहाँ पर? अपने रायबरेली में है। कहाँ पर है? अपने रायबरेली। समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार ये कहाँ पर है? रायबरेली में। कहाँ पर है? रायबरेली। अगला देखते हैं लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार। लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना कब होती है? 1988 में। लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार ये कहाँ पर? 1988 में स्थापना होती है और कहाँ पर है? कन्नौज में, है ना। लाख बहोसी कन्नौज में, लाख बहोसी कन्नौज में। अगला देखते हैं ओखला पक्षी वन्यजीव विहार। अगला कौन सा है? ओखला पक्षी वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1990 में होती है। कब होती है? 1990 में होती है और ये है कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर। कहाँ पर? गौतम बुद्ध। ओखला पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, उसके बाद बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार। कौन सा है? बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार। बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना भी 1990 में होती है और ये कहाँ पर है? संत कबीर नगर में। बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार, स्थापना 1990 और कहाँ है? संत कबीर नगर। एक बार फिर से देख लेते हैं, नवाबगंज या चंद्रशेखर आजाद, है ना, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार ये कहाँ पर है? उन्नाव में है। ठीक है, समसपुर पक्षी विहार ये कहाँ पर है? रायबरेली में है। लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पर है? कन्नौज में है। ओखला वन्यजीव विहार ये पक्षी वन्यजीव विहार ये कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में है। बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार ये कहाँ पर है? संत कबीर नगर में है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, फिर अगला देखते हैं कि अगला कौन सा है पक्षी विहार। तो अगला है सांडी पक्षी विहार। कौन सा है? सांडी पक्षी वन्यजीव विहार। सांडी पक्षी वन्यजीव विहार ये, इसकी स्थापना कब होती है? 1990 में, है ना। सांडी पक्षी वन्यजीव विहार की स्थापना 1990 में और ये है कहाँ पर? हरदोई में। तो सांडी पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ है? हरदोई में है। ठीक, अगला देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, इसकी स्थापना कब हुई? 2003 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार 2003, ये है कहाँ पर? प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। अगला है शेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार। शेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना कब हुई? 2016 में। शेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार स्थापना 2016 में और ये कहाँ पर? अलीगढ़ में। कहाँ पर? अलीगढ़ में है। अगला है समान पक्षी विहार। समान पक्षी विहार ना, ये इसकी स्थापना 1990 में हुई। समान पक्षी विहार स्थापना 1990 में हुई और ये कहाँ पर है? मैनपुरी में, है ना। समान पक्षी विहार ये कहाँ पर है? मैनपुरी में। समान पक्षी विहार ये कहाँ पर है? मैनपुरी में। अगला है जयप्रकाश नारायण। कौन सा है? जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। जयप्रकाश नारायण पक्षी वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना कब होती है? 1991 में। ये कहाँ पर है? बलिया में, है ना। जयप्रकाश नारायण पक्षी वन्यजीव विहार ये कहाँ पर है? बलिया में है। ठीक, अगला है सुर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार। सुर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना कब होती है? 1991 में। 1991 में। कौन सा है? सुर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार, ये है कहाँ पर? आगरा और इटावा। कहाँ पर? आगरा और इटावा में। तो सुर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार 1951, आगरा और इटावा। कहाँ पर? आगरा और इटावा। आगे चलते हैं फिर दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला है पार्वती अरंगा। पार्वती अरंगा पक्षी वन्यजीव विहार, है ना। पार्वती अरंगा पक्षी वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1990 में होती है और यह है कहाँ पर? गोंडा में है। कहाँ पर है? गोंडा में है। उसके बाद देखते हैं विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार। विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1990 में होती है और यह है कहाँ पे? महोबा में। कहाँ पर है? महोबा में। अगला देखते हैं पटना पक्षी वन्यजीव विहार। पटना पक्षी वन्यजीव विहार, पटना पक्षी वन्यजीव विहार 1990 और ये है कहाँ पर? एटा में। कहाँ पर है? एटा में है। कहाँ पर? एटा में। तो पक्षी अभयारण्य कितने हैं उत्तर प्रदेश में? टोटल कितने हैं? 14 हैं। पक्षी अभयारण्य कितने हैं? 14 है। एक बार देख लेते हैं, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव में। शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार उन्नाव में है। समसपुर पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पर है? रायबरेली में। लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार ये कहाँ है? कन्नौज में है। ठीक है। ओखला पक्षी वन्यजीव विहार गौतम बुद्ध नगर। कौन सा? गौतम बुद्ध नगर। बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार ये कहाँ? संत कबीर नगर में। सांडी पक्षी वन्यजीव विहार ये कहाँ पर है? हरदोई में। सांडी पक्षी ये हरदोई में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार ये कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ? प्रतापगढ़ में। शेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार ये कहाँ? अलीगढ़ में है। शेखा
झील पक्षी वन्यजीव विहार ये कहाँ है? अलीगढ़ में है। सामान पक्षी विहार ये कहाँ पर है? मैनपुरी में है। ठीक। जयप्रकाश नारायण पक्षी वन्यजीव विहार, यस सुराहवा ताल भी इसका पुराना नाम था, सुराहवा ताल वन्यजीव यानी पक्षी वन्यजीव विहार। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण पक्षी वन्यजीव विहार ये कहाँ पर है? बलिया में। कहाँ पर है? बलिया में। सुर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार ये कहाँ पर है? आगरा और इटावा, आगरा और इटावा में। कौन? सुर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार। अगला है पार्वती अरंगा पक्षी वन्यजीव विहार, पार्वती अरंगा पक्षी वन्यजीव विहार ये कहाँ पर है? गोंडा में। कहाँ पर है? गोंडा में है। अगला है विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार ये कहाँ है? महोबा, विजय सागर पक्षी विहार ये कहाँ पर है? महोबा में है। पटना पक्षी वन्यजीव विहार ये कहाँ पर है? एटा में, एटा में। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारे पॉइंट आप सबको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, एग्जाम देने जाने से पहले यूपीपी का जो एग्जाम होने वाला है उसको देने जाने से पहले एक बार पूरा वीडियो जरूर अच्छे से देख लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख चिड़ियाघर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख चिड़ियाघर है ना, कौन कौन से हैं? तो देखो, जो उत्तर प्रदेश के चिड़ियाघर है ना, इनकी देखभाल कौन करता है? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। कौन करता है? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण करता है किसका? उत्तर प्रदेश की चिड़ियाघरों की देखभाल। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में 3 बड़े चिड़ियाघर हैं और 5 छोटे मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर है। तो पूछा जाए 3 बड़े चिड़ियाघर और 5 छोटे चिड़ियाघर ये कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में छपने वाला क्वेश्चन। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस में सब छपने वाला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कितने यानी बड़े चिड़ियाघर कितने हैं? 3 हैं। और छोटे कितने हैं? 5 हैं। तो कौन से बड़े हैं और कौन से छोटे हैं 5, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि बड़े चिड़ियाघर 3 हैं तो आखिर वो हैं कौन कौन से और कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, उनके नाम क्या है ना। तो पहला चिड़ियाघर देख लेते हैं, नवाब वाजिद अली शाह। कौन सा है? नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान है ना, या जूलॉजिकल गार्डन है ना, जूलॉजिकल गार्डन या नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक, ये बड़े चिड़ियाघरों में आता है। ठीक है, लखनऊ में। ठीक, और उसके बाद कानपुर प्राणी उद्यान, ये तो कानपुर में ही है। कानपुर प्राणी उद्यान कहाँ पर है? कानपुर में ही चिड़ियाघर ही है। अगला है शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान ये कहाँ पर है? गोरखपुर में ही। इस पे इंपॉर्टेंट लगा लो दोस्तों। ठीक है, ये कई बार पूछा गया। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ पर? गोरखपुर में। तो 3 बड़े चिड़ियाघर कौन कौन से हैं? नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान या जूलॉजिकल गार्डन ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है, कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर में है। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान ये कहाँ पर है? गोरखपुर में है। ठीक, कहाँ पर? गोरखपुर में। तो 3 याद रखना, ये बड़े चिड़ियाघर है, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, कानपुर प्राणी उद्यान, शहीद अशफाक उल्लाह है ना, ये बड़े में आते हैं। ठीक है, बड़े चिड़ियाघर हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, देखते हैं जो 5 छोटे चिड़ियाघर है ना, उत्तर प्रदेश में जो 5 छोटे चिड़ियाघर हैं वो कौन कौन से हैं ना और कहाँ पर है ना। तो पहला देखते हैं शेर प्रजनन केंद्र एवं मल्टीपल सफारी पार्क, शेर प्रजनन केंद्र एवं मल्टीपल सफारी पार्क। ठीक, ये चिड़ियाघर ही है, ये कहाँ पर है? इटावा में है। कहाँ पर है? इटावा में। शेर प्रजनन केंद्र या मल्टीपल सफारी पार्क पूछा जाए कहाँ पर? इटावा में है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी होंगे। ठीक है दोस्तों, अगला है नवाबगंज हिरण उद्यान, नवाबगंज हिरण उद्यान ये कहाँ पर है? उन्नाव में है ना। देखो वहाँ पर नवाबगंज पक्षी अभयारण्य था ना, तो ये कहाँ पर? उन्नाव में। नवाबगंज हिरण उद्यान ये कहाँ है? उन्नाव में है। अगला है सारनाथ हिरण उद्यान, सारनाथ हिरण उद्यान ये कहाँ पर है? वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी में है। ठीक है, अगला देखते हैं वन प्राणी उद्यान है ना, वन प्राणी उद्यान भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। ठीक है, चाहे वन प्राणी उद्यान या पूछे भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये तो पता ही होगा, इज्जतनगर बरेली में। कहाँ पर है? इज्जतनगर बरेली। सीधे पूछा जाए वन प्राणी उद्यान कहाँ पर है? इज्जतनगर बरेली में। कहाँ पर? इज्जतनगर बरेली में। उसके बाद अगला है विनोद वन लघु चिड़ियाघर। कौन सा है? विनोद वन लघु चिड़ियाघर, विनोद वन लघु चिड़ियाघर ये कहाँ पर है? तो ये है रामगढ़ गोरखपुर। कहाँ पर है? रामगढ़ और गोरखपुर में। तो छोटे चिड़ियाघर कौन कौन से हो जाएंगे? शेर प्रजनन केंद्र एवं मल्टीपल सफारी पार्क जो इटावा में है, नवाबगंज हिरण उद्यान ये कहाँ? उन्नाव में है, सारनाथ हिरण उद्यान वाराणसी में है, वन प्राणी उद्यान या भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? इज्जतनगर बरेली में है, विनोद वन लघु चिड़ियाघर ये कहाँ पर है? रामगढ़ गोरखपुर में, रामगढ़ गोरखपुर में है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश के जो हाथी रिजर्व है ना, उत्तर प्रदेश के हाथी रिजर्व कौन कौन से हैं और कहाँ पर है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में हाथी रिजर्व कितने हैं? 2 हैं। उत्तर प्रदेश में हाथी रिजर्व कितने हैं? 2 हैं।
तो उत्तर प्रदेश में हाथी रिजर्व 2 हैं। तो पहला कौन सा था, उत्तर प्रदेश एलिफेंट या हाथी रिजर्व कहा जाए, उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व थी। इसकी स्थापना कब होती है, 9 सितंबर 2009। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो पहला एलिफेंट रिजर्व है उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व, उसका नाम ही यही है, उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, इसकी स्थापना 9 सितंबर 2009 कब हुई, 9 सितंबर 2009। और ये है कहाँ पर, पहला जो था ये था सहारनपुर और बिजनौर, सहारनपुर और बिजनौर। स्थापना 9 सितंबर 2009 है ना, 9 सितंबर 2009। और ये है कहाँ पर, सहारनपुर और बिजनौर। कौन सा है, उत्तर प्रदेश एलिफेंट पहला था। ठीक है, और दूसरा जो है तराई एलिफेंट रिजर्व, कौन सा है, तराई एलिफेंट रिजर्व। ठीक, तराई एलिफेंट रिजर्व, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 2020। ये नवीनतम है, ठीक है, अभी जल्दी हाल फिलहाल का। ठीक है, तो कौन सा, 29 दिसंबर 2022। कौन सा, तराई एलिफेंट रिजर्व, स्थापना 29 दिसंबर 2022। स्थान यानी ये कहाँ पर है, तराई एलिफेंट रिजर्व किन जिलों में है, तो है लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बहराइच, है ना। कौन कौन से जिलों में एलिफेंट यानी तराई एलिफेंट रिजर्व है ना, किन क्षेत्रों में आएगा, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बहराइच। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो तराई एलिफेंट रिजर्व है ये उत्तर प्रदेश का कौन से क्रम का है, दूसरे क्रम का है। ठीक, उत्तर प्रदेश में 2 ही हैं। ठीक है, और ये किन किन क्षेत्रों में है, यानी किन किन डिस्ट्रिक्टों में आता है, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बहराइच में आता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं ना, जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में एक मान्यता प्राप्त बचाव केंद्र है ना, मान्यता प्राप्त बचाव केंद्र पूछा जाता है, मान्यता प्राप्त बचाव केंद्र यानी रेस्क्यू सेंटर, रेस्क्यू सेंटर एक है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वो कौन सा है, आगरा भालू बचाव केंद्र, आगरा भालू बचाव केंद्र। ठीक है, आगरा भालू बचाव केंद्र। अगर इस बचाव केंद्र को भी शामिल किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश में चिड़ियाघरों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। कितनी है, 9 हो जाएगी। ठीक है, जैसे 8 अभी पढ़कर आए, 3 बड़े और 5 छोटे, तो इसको अगर मिलाया जाएगा तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान्यता प्राप्त जो बचाव केंद्र है, रेस्क्यू सेंटर है, उसको भी शामिल कर दिया जाए तो चिड़ियाघरों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है, 9 है। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड के लॉन्ग लीट सफारी पार्क, तो कौन सा पार्क है, लॉन्ग लीट सफारी पार्क से अभिप्रेरित होकर, है ना, कौन सा है, लॉन्ग लीट सफारी पार्क से अभिप्रेरित होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में, उत्तर प्रदेश के इटावा में एशियाई प्रजनन केंद्र एवं लायन सफारी पार्क विकसित किया गया है। कौन सा है, एशियाई शेर प्रजनन केंद्र एवं लायन सफारी पार्क विकसित किया गया है। कहाँ पर, इटावा में। और ये किससे प्रेरित है, किस सफारी पार्क से, तो लॉन्ग लीट, कौन सा है, लॉन्ग लीट सफारी पार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसके तर्ज पर है ये लॉन्ग लीट सफारी पार्क, इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड से प्रेरित होकर एशियाई शेर प्रजनन केंद्र या लायन सफारी पार्क कहाँ विकसित किया गया है, इटावा में। ठीक है, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है इटावा सफारी पार्क, इटावा सफारी पार्क। तो पूछा गया क्वेश्चन एशियाई शेर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, इटावा में है। कहाँ पर है, इटावा में है। ठीक, उसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं कि लखनऊ स्थित कुकरेल वन क्षेत्र में, है ना, कुकरेल वन क्षेत्र एक पड़ता है कि लखनऊ में कौन सा क्षेत्र, कुकरेल वन क्षेत्र, कुकरेल वन क्षेत्र में एक नाइट सफारी पार्क एवं प्राणी उद्यान स्थापना की स्वीकृति प्राप्त है। ठीक है, स्वीकृत मिली है कि अभी यहाँ पर नाइट सफारी पार्क एवं प्राणी उद्यान की स्थापना की जाएगी। तो पूछा जा सकता है कि लखनऊ के किस वन क्षेत्र में या किस क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क एवं प्राणी उद्यान की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई है, तो किस क्षेत्र में, कुकरेल में, लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है कि ग्रेटर नोएडा में भी, कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा में भी एक नाइट सफारी पार्क स्थापना प्रस्तावित है, यानी ग्रेटर नोएडा में भी नाइट सफारी पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। ठीक है, ग्रेटर नोएडा, तो ये याद रखना। ठीक है, अगला है वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह, है ना, वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह ये कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष यानी हर साल अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह, अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह यानी 1 से 7 अक्टूबर के दौरान ये वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है ना। तो पूछा जाए वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह कब, यानी अक्टूबर माह में 1 से
7 अक्टूबर, यानी प्रथम सप्ताह जो होता है ना अक्टूबर माह का, 1 से लेकर 7 तारीख तक ना, 7 अक्टूबर के दौरान ये मनाया जाता है वन्य प्राणी सुरक्षा अभियान। कौन सा है? वन्य प्राणी सुरक्षा अभियान। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय पक्षी मोर के, है ना, राष्ट्रीय पक्षी मोर जो है के संरक्षण के लिए मथुरा के वृंदावन में मयूर संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? कहाँ पर? मथुरा में। कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? मथुरा में। मयूर संरक्षण केंद्र यानी मोरों को संरक्षित करने के लिए। ठीक है, कहाँ पर? मथुरा में। ठीक, अगला है मगरमच्छ एवं घड़ियालों के लिए ना, मगरमच्छ एवं घड़ियालों के लिए घड़ियाल प्रजनन एवं पुनर्वास योजना। कौन सी योजना? घड़ियाल प्रजनन एवं पुनर्वास योजना चलाई जा रही है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, मगरमच्छ और घड़ियालों के लिए। ठीक, कौन सी योजना है? घड़ियाल प्रजनन एवं पुनर्वास योजना ये चलाई जा रही है अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। गंगा नदी प्रदूषण, है ना, गंगा नदी प्रदूषण निवारण के लिए, है ना, कछुओं के विस्तार से संबंधित कछुआ पुनर्वास योजना चलाई जा रही है। तो पूछा जाता है कि कछुआ पुनर्वास योजना ये किस लिए चलाई जा रही है? यानी गंगा नदी का जो प्रदूषण है उसको खत्म करने के लिए कछुओं के विस्तार से संबंधित ना, कछुओं के विस्तार से संबंधित कौन सी योजना है? कछुआ पुनर्वास योजना। कौन सी? कछुआ पुनर्वास योजना। ठीक है, अगला है, अब जैसे राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है ना, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। और पूछा जाता है गंगा डॉल्फिन जो है ये उत्तर प्रदेश के किन जिलों में देखी जाती है ना, किन जिलों में देखी जाती है? वो भी गंगा नदी में तो है ही है। ठीक है, और किन जिलों में ये है? तो मिर्जापुर और सोनभद्र में। पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय जलीय जीव जो गंगा डॉल्फिन है उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? सोनभद्र और मिर्जापुर। कहाँ पर? सोनभद्र और मिर्जापुर में ये पाई जाती है। ठीक, और नदी कौन सी है? नदी तो गंगा नदी ही है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों आशा करते हैं ये क्लास आप सब लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यानी दोस्तों को शेयर करो और लाइक करो और कमेंट करना ना भूलो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में कोई नया टॉपिक लेके उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो जय हिंद दोस्तों।